आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रीशियन बेसिक हैंड टूल्स, यानी विद्युत का सामान्य हस्त औजार। उसके बारे में जानेंगे। और औजार का जब तक नॉलेज नहीं रहेगा तब तक आप NSQF लेवल 5 में नहीं पहुंच पाएंगे। NSQF लेवल 5 में पहुंचने के लिए आपके पास प्रॉपर इलेक्ट्रीशियन से जुड़े टोटल हैंड टूल्स का नाम याद होना चाहिए और कौन सा मटेरियल का बना हुआ है और कहाँ प्रॉपर तरीके से प्रयोग करना है। तो चलिए सबसे पहले हम प्लायर्स यूज करेंगे। तो ये प्लायर में भी कई प्रकार के प्लायर होते हैं, जैसे साइड कटिंग प्लायर, कॉम्बिनेशनल प्लायर, राउंड नोज प्लायर, हाफ राउंड नोज प्लायर। तो प्लायर के साइज हमारे बहुत है, लेकिन ये हमारा कौन सा है? एक कॉम्बिनेशन प्लायर है। हम इसको कॉम्बिनेशन प्लायर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एक से अधिक कार्य कंबाइंड है करने के लिए। जैसे तार को हम क्या कर सकते हैं? काट भी सकते हैं और किसी तार को ट्विस्ट भी कर सकते हैं और पकड़ने का भी काम करेगा, वाइस का भी काम करता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन प्लायर। इसका इलेक्ट्रीशियन क्षेत्र में होना आपके पास यानी टूल्स किट में होना अनिवार्य है एक गुड इलेक्ट्रीशियन के पास। नेक्स्ट हमारा क्या है? वायर स्ट्रिपर। क्या है? इसका काम क्या है? वायर से इंसुलेशन हटाने का काम करता है। जैसे देख लीजिए, ये कटिंग का भी काम करेगा और इंसुलेशन को हटाने का भी ये काम करेगा। इसको किस नाम से जाना जाता है? वायर स्ट्रिपर। इसका उपयोग किया जाता है वायर से इंसुलेशन हटाने में, इसका उपयोग किया जाता है। और इसका साइज भी होता है, ये साइज में भी आता है 100 mm, 150 mm, अलग अलग साइज में ये उपलब्ध है। नेक्स्ट आता है हमारा स्क्रू ड्राइवर। क्या है? स्क्रू ड्राइवर का काम है पेच को खोलना, यानी स्क्रू को खोलने के लिए और कसने में स्क्रू ड्राइवर का उपयोग किया जाता है। ये हमारा लो ड्यूटी में आएगा, छोटा साइज रहेगा। अभी हमारा 150 mm है। 150 mm कहाँ से लेंगे? यहाँ से हैंडल को छोड़ देना है, यहाँ से और यहाँ तक के बीच में जितना रहेगा हम उसका साइज बताएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मीडियम साइज स्क्रू ड्राइवर। ये हमारा मीडियम साइज है। कितना है? मीडियम साइज। और ये हमारा 300 mm में है। कितना है ये? 300 mm में। और ये हम मीडियम साइज का स्क्रू खोलने और कसने में इसका उपयोग करेंगे। लास्ट स्क्रू ड्राइवर है हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर। हैवी ड्यूटी यानी भारी पेच को खोलने और कसने में हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर का उपयोग करेंगे। और स्क्रू ड्राइवर का यूज करने का तरीका होना चाहिए। जैसे कोई पेच आपको खोलना है तो पहले यहाँ पर हाथ लगाना है और एक उंगली यहाँ लगाना है। ठीक है। इस प्रकार से क्या करना है? क्लॉकवाइज चलाएंगे तो हमारा कसेगा और एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे तो पेच हमारा खुलेगा। इस प्रकार से एक इलेक्ट्रीशियन का दायित्व होता है कि किस प्रकार से प्रॉपर तरीके से काम करें। नेक्स्ट हमारा है पिंसर। ये क्या है? पिंसर का काम क्या है? किसी बोर्ड में यदि आप कील लगा दिए हैं, कील को फाड़ना है, कील को निकालना है तो इस पिंसर टूल्स का उपयोग करेंगे। इसका भी साइज है 150 mm। कितना है? 150 mm। नेक्स्ट आपका आता है नियॉन टेस्टर। क्या है हमारा? ये मार्केट में 500 वोल्ट के साइज में उपलब्ध है। यानी आप जाकर दुकान को बोलेंगे 500 वोल्ट
0 से 500 वोल्ट के रेंज में हमको नियॉन टेस्टर दीजिए, तो इस प्रकार से आपको मिलेगा। इसमें क्या होता है, एक नियॉन लैंप होता है, इसलिए हम इसको नियॉन टेस्टर के नाम से जानते हैं। और नियॉन लैंप के सीरीज में एक कार्बन रेजिस्टेंस भी होता है, जो कि लगभग 1 मेगा ओम का होता है। कितना मेगा ओम? 1 मेगा ओम। और ये सप्लाई यानी फेज की उपस्थिति को बताता है। क्या बताता है? फेज की उपस्थिति को बताता है। नेक्स्ट आपका है टूल पोकर। नेक्स्ट क्या है? पोकर का काम क्या है? इसी तरह सेम टू सेम आपका ब्राइंडल भी आता है। क्या आता है? ब्राइंडल। ब्राइंडल का काम होता है लकड़ी में स्क्रू करने से पहले एक निशान लगाना या थोड़ा सा होल करता है ये, ठीक है। जैसे हमारा यहाँ पर पेंच कसना है तो क्या करना है, पहले ये पोकर रहे या तो ब्राइंडल रहे, दोनों से हम कार्य कर सकते हैं, लेकिन अधिक से अधिक ब्राइंडल का ही यूज करते हैं। ये हमारा ब्राइंडल है। ये क्या है? ब्राइंडल है। किसी भी पेंच को कसने के लिए एक गाइड यानी छोटा एक होल प्रदान करता है, जो कि पेंच कसने में आसान होता है। अभी हम ब्राइंडल का यूज नहीं किए रहेंगे तो पेंच कसेंगे तो क्या होगा, पेंच हमारा तिरछा हो जाएगा और प्रॉपर तरीके से नहीं कसाएगा। इसका प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो इसमें पहले क्या करना है, थोड़ा सा प्रेस करना है। जैसे ही गाइड बन जाएगा, इसमें पेंच लगाकर स्क्रू ड्राइवर की सहायता से हम इसमें क्या करेंगे, पेंच को कस देंगे। तो ये उसका ब्राइंडल का काम समझ में आ गया, वर्क क्या है। ओके, नेक्स्ट है हमारा जिमलेट। लकड़ी में होल करने के लिए, लकड़ी में होल करने के लिए हम इस जिमलेट का उपयोग करते हैं। इसका भी वही काम है। किसी लकड़ी में छेद करना है तो पहले थोड़ा सा इसको प्रेस करेंगे और प्रेस करते हुए हमको क्या करना है, क्लॉकवाइज में घुमाना है। जब तक आप प्रेस कर क्लॉकवाइज में नहीं घुमाएंगे ये होल नहीं हो पाएगा। तो जब भी आप होल करें तो क्या करना है, पहले इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेना है, यानी गाइड बना लेना है। फिर उसके बाद क्लॉकवाइज दिशा में प्रेस करते हुए आपको घुमाना। होल होने के बाद इसको एंटी क्लॉकवाइज कर आपको ये जिमलेट निकाल लेना है। चलिए, नेक्स्ट है आपका स्पैनर। स्पैनर का सेट आता है, स्पैनर का सेट आता है और जो कि 8 mm से लगभग 25 mm तक इलेक्ट्रीशियन के पास होना चाहिए। mm का मतलब इसके बीच की दूरी 8 mm से 6 से लगभग 6 से 25 mm तक का होना चाहिए। और वही mm का साइज इस साइड लिखा हुआ था। जैसे अभी लिखा हुआ है 10, तो ये इसके बीच की दूरी बता रहा है कि 10 mm का ये है। और ये किस टाइप का है, ये हमारा फ्लैट है स्पैनर। कुछ हमारे रिंग टाइप के आते हैं, हाँ, तो इसका सेट होता है। नेक्स्ट है बॉल पिन हैमर। बॉल पिन हैमर का क्या काम है, किसी कील को लगाने और क्या काम है इसका, किसी बियरिंग पार्ट्स को अलग करने के लिए मशीन के बॉडी को खोलने में इसका उपयोग किया जाता है। तो आपके पास यानी इलेक्ट्रीशियन के पास बॉल पिन हैमर होना चाहिए। अधिक से अधिक 500 ग्राम का, कितने ग्राम का, 500 ग्राम का बॉल पिन हैमर होना चाहिए। बॉल हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उस पर बॉल टाइप का ये बना हुआ है सेट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थर्मल चीजल। क्या है?
थर्मल चीजल है, ये लकड़ी में से कुछ उभरे हुए पार्ट्स को हटाने के लिए हम थर्मल चीजल का उपयोग कर सकते हैं। ये हमारा किसका बना होता है? हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है। नेक्स्ट है आपका क्रॉस पिन हैमर। कौन सा है? क्रॉस पिन हैमर। आपका इस तरह से रहेगा तो आपको दिखेगा तो ये बोलेंगे क्रॉस पिन हैमर है। यदि यही सीधा रहेगा तो हमारा कौन सा हो जाएगा? स्ट्रेट पिन हैमर, स्ट्रेट पिन। और इसका उपयोग किया जाता है छोटे छोटे कील को, यानी जो सनमाइका में कील वील लगाने के लिए वहां पर इसका उपयोग अधिक किया जाता है, और कील को निकालने के लिए पिंसर का उपयोग किया जाता है। ये हमारा इलेक्ट्रीशियन का एक हैंड टूल्स है, जिसको इलेक्ट्रीशियन हैंड ड्रिल मशीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रीशियन हैंड ड्रिल मशीन। इस चक में, ये हमारा चक वाला पार्ट है, और इस चक में बीट को लगाया जाता है। बीट को लगाने के बाद, और बीट का अलग अलग साइज होता है, आवश्यकता अनुसार बीट लगाना है, और इस हैंडल को धीरे धीरे घुमाना है, और इस अंगूठे से क्या करना है? प्रेस भी करना है। जब तक आप प्रेस नहीं करेंगे वो प्रॉपर तरीके से होल नहीं करेगा। तो ये हमारा क्या है? एक हैंड टूल्स है, जिसका नाम है इलेक्ट्रीशियन हैंड ड्रिल मशीन बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा एक मार्किंग टूल्स है, जिसका नाम है सेंटर पंच। क्या नाम है? यानी किसी सेंटर में हमको पंच करना है। होल करने से पहले, किसी जॉब में, किसी मेटल में होल करने से पहले सेंटर पंचिंग की जाती है। सेंटर पंच करने से क्या जाता है? जो हमारा ड्रिल बीट होता है वो इधर उधर खिसकता नहीं है, यानी प्रॉपर तरीके से सेंटर में ही होल करता है। तो ये हमारा सेंटर पंच है, जिसका उपयोग आपको आगे बताया जाएगा कैसे किया जाता है। और ये हमारा चाकू है, ठीक है? ये हमारा क्या है? चाकू है। चाकू का साइज अलग अलग है, आवश्यकता अनुसार अपना उपयोग में लाया जाता है। तो चाकू का कैसे उपयोग करना है? जैसे किसी केबल को छीलना है, बड़े बड़े सब स्टेशन में जाएंगे, इंडस्ट्री में जाएंगे, तो वहां पर केबल का इंसुलेशन उतारने के लिए बोला जाएगा। तो कैसे उसका इंसुलेशन उतारना है, उसको किस प्रकार से उतारा जाता है? जैसे मान लीजिए हमारा केबल है, ठीक है? अभी तो ये हमारा 1.5 mm स्क्वायर का है। इसी प्रकार आपका 10 mm, 20 mm, 40 mm, जैसे जितना भी साइज का है, आपको इंसुलेशन का, केबल का इंसुलेशन उतारना है, तो आपको इस प्रकार से पकड़ेंगे और ऐसे खींचना है, ठीक है? ऐसे खींचना है, इस प्रकार से आपको उतारना है, न कि ऐसे ऐसे उतारने से आपको चोट लग सकता है। समझाया? जब भी उतारना है अपोजिट साइड में उतारना है। इस प्रकार से आप इंसुलेशन उतारेंगे। इस प्रकार से आपको इंसुलेशन उतारना है। जैसे उतर जाएगा आप कनेक्शन कर सकते हैं। तो हमारा ये जो हमारा इंसुलेशन उतारने का इलेक्ट्रीशियन नाइफ होता है, ये बड़े पैमाने पर यूज होता है। अभी तो हम ये छोटे केबल बताएं, वहां पर ये आपका वायर स्ट्रिपर नहीं काम करेगा। वहां पर ये वायर स्ट्रिपर नहीं काम करेगा। जैसे किसी मशीन का क्या करना है, आपको मेंटेनेंस करना है या कनेक्शन करना है, तो वहां पर आपको लगाया जाता है मोटे मोटे तार। मोटे तारों का इंसुलेशन उतारने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे?